ओ मेरा बच्चा, कैसी है तू? हाँ, कैसे आया तू? कुछ नहीं नाना, बहुत अकेला महसूस कर रही थी। आपकी याद आई इसलिए चली आई। ए मेरी बच्ची, तेरी बातों में परेशानी झलक रही है, क्या बात है? जैसे झगड़ा हुआ? नाना, न जाने क्यों लग रहा है कि रिश्ते, प्यार, जज्बात, ये सब झूठी बात है। इतनी डिप्रेसिंग साउंड कर रही हो, क्या बात है? बता ना। सब कुछ खत्म हो गया है नाना, सब कुछ खत्म हो गया है। जिस घर को, जिस प्यार को बहुत मेहनत से बनाने की कोशिश कर रही थी, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। क्या? ये क्या कह रही है तू? हाँ नाना, मैं जैसे अलग हो रही हूँ। क्या? नहीं मेरी बच्ची, नहीं। तू जानती है क्या कह रही है तू? इसका मतलब क्या है? जानना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वक्त ने सब कुछ समझा दिया। बेटी, अकेले जिंदगी काटना बड़ा मुश्किल है। अभी तो समझ में नहीं आती बात, लेकिन बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है। किस्मत को कौन बदल सकता है नाना? हाँ, अगर हम थोड़ा समझकर, सोच समझकर फैसला लें। सोच समझकर काम लेने का मतलब ये तो नहीं कि उसकी गुलाम बनकर रह जाओ, हर निर्णय उसकी मर्जी से हो। क्या जय अपनी हर मर्जी तुम पर थोपता है? हाँ नाना, वो चाहता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर पर बैठी रहूं, हमेशा के लिए। ओह माय गॉड, आज के इस जमाने में भी वो ऐसी बातें करता है? हाँ नाना, क्योंकि उसके संस्कार, उसने संस्कार अपने पापा से विरासत में लिए हैं। नाना, उसके लिए 4 साल तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक भी फिल्म नहीं की। लेकिन अब नहीं, अब और नहीं। अब मैं काम करना चाहती हूँ नाना, और अब मैं काम करूंगी। मैं हर फिल्म में काम करूंगी। मैं अब कोई समझौता नहीं करूंगी। कोई भी फिल्म हो, आर्ट फिल्म हो या कमर्शियल, मैं काम करूंगी। हाँ बेटी, जरूर काम करो, लेकिन किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उसे अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। मेरी बच्ची, वो अकेलापन बड़ा भयानक होता है। इंसान हर चीज से लड़ सकता है, लेकिन अपने अकेलेपन से नहीं लड़ सकता। कोई बात नहीं नाना, वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या बात है? बहुत डिस्टर्ब सी लग रही हो। प्रतिमा के अलावा और क्या हो सकता है? जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इसके बारे में हम कर भी क्या सकते हैं सुलभा? हमारी हालत तो उस दर्शक के जैसी है, जैसे अगर कुछ अच्छा हुआ तो बहुत खुश हो गए, तालियां बजाई, और अगर कुछ खराब हो रहा है तो दुखी हो गए। तुम ठीक कहते थे अमोल, इन लोगों ने जो कुछ भी किया जल्दबाजी में किया। साथ रहने का फैसला, शादी और फिर डिवोर्स। मुझे तो ना प्रतिमा की फिक्र हो रही है। पूरी उम्र उसके सामने पड़ी है। मेरे साथ तो तुम थे। लेकिन प्रतिमा के साथ तो हम दोनों हैं ना सुलभा। हमारे देश में कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें डिवोर्स के बाद ना तो मायके में रहने को जगह मिलती है, ना ही समाज में। लेकिन कम से कम हमारी प्रतिमा इस मामले में तो भाग्यशाली है।
कि हम दोनों उसका साथ देंगे? पर जिस प्यार की उसे जरूरत है वो तो कोई नहीं दे सकता। अब हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है। वही तो समझ में नहीं आता, बदकिस्मती की इतनी मार क्यों पड़ी है मेरी बेटी पर? कैसे गुजारेगी वो पहाड़ जैसी जिंदगी? इस ऑर्थोडॉक्स समाज में अकेली औरत की कोई जगह नहीं होती। वक्त बड़े से बड़े जख्म को भर देता है सुलभा। प्रतिमा की सक्सेस को देखकर लोग उसके अतीत को बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। तो वैसे भी वर्तमान ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर अतीत की यादें सवाल बनकर बार बार सामने खड़ी हो जाती हैं। कितने दिन? बहुत जल्दी प्रतिमा इन यादों को भी भूल जाएगी। उसके पास इतना काम होगा कि उसे ये बेकार की यादें आने का वक्त ही नहीं मिलेगा। रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं ना अमोल। आप कल तक जिनको याद रखना चाहते हैं, अचानक उन्हीं यादों से आपको नफरत होने लगती है। कल तक आपको जिसका इंतजार रहता है, एक झटके में वो इंतजार खत्म हो जाता है और आप उसे भुलाने की दुआ करते हैं। अब इसके बारे में जितना भी तुम सोचोगी, उतनी ही दिल को तकलीफ होगी, उतना ही मन दुखी होगा। शायद इसीलिए तुम मेरे इतना करीब हो अमोल। तुमसे बात करके मन हल्का हो जाता है, दिल का सारा गुबार निकल जाता है। मेरे ख्याल से हमें अब खाना खा लेना चाहिए, नहीं? चलो चलो, भूख लगी है। चलो शिव। कहाँ जा रही हो तुम? चलो। कहाँ छोड़ रही हो? शिवम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा। शिवम मेरे साथ जाएगा। क्या करोगी तुम शिवम को ले जाकर? हाँ, तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की परवरिश किसी आया के हाथ हो। बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। शिवम मेरा बेटा है। शिवम तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की परवरिश किसी गंदे संस्कारों में हो। मेरे संस्कारों के बारे में बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। मेरे घर में कोई किसी की रखेल बनकर नहीं रहा है। गंदे लफ्ज कैसे इस्तेमाल कर सकते हो तुम? मेरे ना कहने से सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना। और वैसे भी जब मेरा बच्चा सब समझने लग जाएगा तो उसके जहन पर क्या बीतेगी ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे की परवरिश अच्छे संस्कारों में हो। मैं कोर्ट में जाऊंगी। जाओ, तुम्हें जो करना है करो। चाहे समझने की कोशिश करो। तुम पूरा दिन ऑफिस में जाओगे, घर पर मैं तो ऑफिस में रहूंगा, लेकिन तुम तो नए नए हीरो के साथ गुलछर्रे उड़ाओगी, लंबे लंबे आउटडोर्स पर जाओगी। तुम्हारे पास शिवम के वक्त ही कहाँ होगा? तुम शिवम को बिल्कुल नहीं लेके जा सकती। देखो, मैं शिवम को किसी भी हालत में तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकती हूँ। चलो शिवम, आ जाओ बेटा। तुम बिल्कुल नहीं लेके जाओगी। शिवम मेरा बेटा है। शिवम तुम्हारा कुछ नहीं है। क्या हो गया? Get up! मम्मी, क्या कर रहे हो? छोड़ो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे बच्चे मम्मी मुझे मत छोड़ के जाओ। शिवम, शिवम, शिवम बेटे, चलो उठो, उठो बेटे, खड़े हो जाओ। अरे शिवम बेटे, खड़े हो जाओ, उठो। क्या हो गया? छोड़ो बच्चे को। शिवम, शिवम बेटे, खड़े हो। शिवम, खड़े हो जाओ। शिवम, शिवम, शिवम। तो बात यहां तक पहुंच गई। हाँ माँ, जय ने साफ साफ कह दिया है कि अगर मैं इस फिल्म में काम करूंगी तो मुझे डिवोर्स पेपर साइन करने पड़ेंगे। ये तो एक ना एक दिन होना ही था।
तुम उसे फिर से समझाने की कोशिश करो प्रतिमा। अंकल, मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बस एक ही रट लगाए रखे, फिल्मों में काम नहीं करना, बस। तुम उसे ये समझाओ कि ये कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और फिर लोग भी कमर्शियल नहीं। You should tell him। मैंने कहा ना अंकल, मैंने सब कुछ बताया उसको, लेकिन वो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इन मर्दों का दिमाग समझ में नहीं आता, क्यों औरत घर पे रहकर चूल्हा चौका करती रहे। उसने जरा भी कुछ अलग करने की कोशिश की, इनको प्रॉब्लम हो जाती है। जय ने तुम्हें पहली बार देखा तो एक्ट्रेस के तौर पे ही ना, क्या उसको पता नहीं था आगे चलकर तुम फिल्मों में भी काम कर सकती हो? सब पता था माँ, मैंने उसे क्या छुपाया है आज तक, बताओ माँ। 4 साल तक मैंने कुछ नहीं किया, मैं घर पर बैठी रही, मैंने चूल्हा चौका किया, मैंने बच्चे की परवरिश की, ये सब नहीं किया मैंने जय के लिए, उसी के लिए मैंने सब कुछ किया ना माँ। मैंने पहले भी तुम दोनों को कहा था, तुम लोग फैसला करने में जल्दबाजी कर रहे हो, कहा था या नहीं? और अब भी तुम लोग वही करने जा रहे हो। जय में अभी वो मैच्योरिटी नहीं है। जय का कसूर नहीं है, उस पर हुए संस्कारों का कसूर है। हमारे समाज में औरत एक सजावट की चीज बनकर रह गई है। अगर इससे ज्यादा वो कुछ करना चाहे तो मर्यादाएं, सीमाएं, पता नहीं कौन कौन सी चीजों का सामना करना पड़ता है उसे। मेरे साथ क्या हुआ? नाना को मेरी हर बात पसंद थी, उन्होंने मुझे आगे पढ़ाया लिखाया, पर जब मैंने सिद्धांतों की बात की तो बस मर्द यही चाहते हैं कि औरत उनके हिसाब से चले, बस नजरिया अलग अलग होता है। नाना का नजरिया अपना था, जय का अपना नजरिया है। माँ, फिर इन सबके बीच हम कहाँ हैं? हमारा वजूद क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब तक हम उनके हिसाब से चले तब तक सब ठीक है। मैं ऐसी अधूरी जिंदगी नहीं जीना चाहती माँ। तो फिर क्या करोगी तुम? Have you thought of it? जय अगर अलग रहना चाहता है तो अलग रहे। ऐसे घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है कि एक बार फैसला हो ही जाए। पापा, पापा, सुसु आई है। पापा। अब बेटा जाओ ना। बेटा, I'm so sorry. I'm so sorry. चलो मैं लेके जाता हूँ, आ जाओ। Sorry. कुत्ता बेटा, राजा बेटा। हाँ? कौन है? आ रहा हूं। मैं भी आया बेटा, दरवाजे पे कोई आया। आ रहा हूं, 1 मिनट। हाँ, आ रहा हूं, 1 मिनट। अरे भाई आओ। हेलो। पापा ब्रश करना, नहाना है। अरे बाप रे बाप, मैं तो भूल ही गया, आज तो ऑफिस में बहुत देरी हो जाएगी। अरे भाई। हाँ आइए जी। जल्दी से शिवम और मेरा नाश्ता तैयार करो। हाँ जी। आज साथ में नहाएंगे, ओके? चलो, बहुत मजा आएगा। अरे बाप रे बाप, कितना भारी हो गए हैं शिवम साहब। आहा, राजा साहब ने नहा लिया, अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए जल्दी जल्दी पहुंच लेते हैं। अरे भाई, फोन देखो। हाँ देखती हूँ। ठंडी लग रही है आपको? हेलो हेलो भाई। अय्या मेम साहब, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ।
शिवम कैसा है? माँ के बिना कैसे हो सकता है? उसे दो ना फोन जरा। हाँ अभी कराती हूँ। साहब, मेम साहब का फोन है, बाबा से। कोई जरूरत नहीं है, किसी भी उसका फोन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वो माने मर चुकी है। नहीं साहब, ऐसा नहीं बोल। ऐसा ही है। और आज के बाद अगर किसी ने भी उसका फोन उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और भाई, वो इस घर में नहीं आनी चाहिए। अगर तुमने उसे मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें नौकरी से बाहर निकालूंगा। आओ बाबा, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। अरे ये क्या, बाल गीले? इसको यहाँ से लगा देने का, फिर ये हाथ इसका नीचे कर। अरे वाह। और अगर वो जब भी नीचे गिरता है ना तो ये जब प्रेस कर देना। अच्छा आप रुको पापा, मैं आती हूँ। शिवम, मेम साहब, शिवम, शिवम, शिवम। माँ आप कहाँ चले गई थी? कहीं नहीं बेटा। मुझे आपकी बहुत याद आती है। अच्छा। हाँ मेम साहब, शिवम आपको बहुत याद कर रहा था। मेरे पैर में चोट लग गई, मैं चल नहीं सकता। कहाँ चोट लगी इसको, क्या हुआ? मेम साहब, आपके जाने के बाद ये आपके पीछे दौड़ा था, तब गिर पड़ा, तब से चल नहीं पा रहा है। क्या बात कर रही हो तुम? शिवम, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ चलो। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जय, हमारे बेटे को डॉक्टर की सख्त जरूरत है, मुझे प्लीज इसे ले जाने दो। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ। जय, ये वक्त झगड़े का नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। और भाई, मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर में इस औरत की कोई जरूरत नहीं है। तुमने इसको आने क्यों दिया? कैसी बात करते हो साहब? माँ और बेटे को मिलने से रोकने का पाप मैं कैसे कर सकती हूँ? तो ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी से बाहर निकालता हूँ। Get out! Get out! आप क्या निकालोगे मुझे साहब? जिस घर में औरत की कोई इज्जत नहीं है ना, उस घर में मुझे ही काम नहीं करना है। बच्ची को छोड़ो। Get out of here! Get out! Get out! Get out! मुझे मेरा बच्चा दे दो। पापा मम्मी को मत जाने दीजिए ना। नहीं बेटा नहीं, उस औरत को इस घर में उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, ठीक है? बस।